आरपीएस एजुकेशन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सबों 10th क्लास के बच्चों को मैं शिक्षा देता हूं और शिक्षा देता रहूंगा। इसी तरह मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं फिर आपके बीच क्लास 10th का मैथ्स चैप्टर 3 का अगला प्रश्न पत्र बताऊंगा। तो आप बोर्ड पे देख रहे होंगे मैं क्या लिखे हुआ हूं। लिखे हुए हैं कि एक रैखिक समीकरण युग्मों को बीजगणितीय विधि से हल कर, यानी कि एक रैखिक समीकरण दिया गया है, उसको हमको बीजगणितीय विधि से हल करना है। तो हमें रैखिक समीकरण का बीजगणितीय विधि जो होता है वो 5 तरीका से हम लोग हल करते हैं। कितने तरीका से बच्चों? 5 तरीका से हम लोग हल करते हैं बीजगणितीय विधि को। जो आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा वो 5 तरीका का नाम मैंने लिखा हुआ हूँ। तो आप एक बार पढ़ ले ध्यान पूर्वक क्या क्या विधि है। मैं भी पढ़ के सुना रहा हूँ बच्चों आपके बीच। जैसे कि बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए, पहला है विधि ऑफ पहला प्रतिस्थापन विधि, यानी कि ये प्रतिस्थापन विधि से भी हम लोग बीजगणितीय से बनाते हैं। दूसरा है विलोपन विधि, जिसको हम लुप्तीकरण भी कहते हैं। और तीसरा है तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि से भी हम लोग बनाते हैं बीजगणितीय विधि के द्वारा। अनुपात निर्णय विधि चौथा है। पांचवा है ब्रज गुणन विधि। तो हमें इसमें से 3 ही पढ़ना होगा। अभी फिलहाल एग्जाम जो हमारे 10th एग्जाम में प्रश्न पत्र जो पूछा जाता है वो 3 विधि के अंतर्गत पूछा जाता है। जैसे कि हम बताते हैं बच्चों, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि और उसके बाद वर्ष गुणन विधि। ये 3 विधि के तरीका से हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे इसके बारे में, और इसके नियम के बारे में। क्या कि ये नियम कैसे बनेगा क्वेश्चन, प्रतिस्थापन विधि का क्वेश्चन कैसे बनेगा। अगर क्वेश्चन पूछता है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करें तो उसका नियम कैसा है बनाने का, उसका तरीका कैसा है, तो मैं आपके बीच बनाऊंगा, बताऊंगा। और ध्यान पूर्वक आप हमारे वीडियोज को देखते रहे, समझते रहे और ध्यान से पढ़ते रहे। अब दूसरा भी है विलोपन विधि, जिसको हम लुप्तीकरण कहते हैं। उसके बारे में भी पूछता है प्रश्न। उस विधि से भी बनाने के लिए क्वेश्चन कहा जाता है क्वेश्चन में, तो मैं उसको भी बताऊंगा आपके बीच। उसके बाद तुलनात्मक विधि से भी बनाते हैं, लेकिन हमें एग्जाम में तुलनात्मक विधि नहीं पूछता है। और उसका लास्टिंग है वर्ष गुणन विधि से भी हमें एग्जाम में प्रश्न पूछ देता है, जो 10th के एग्जाम में भी पूछता है। तुलनात्मक अनुपात निर्णय विधि से भी पूछता है। तो मैं प्रतिस्थापन, विलोपन और वर्ष गुणन विधि बताऊंगा और तुलनात्मक विधि भी बताऊंगा आपके बीच। तो ये 5 विधि होते हैं, उनके बारे में आप जान लिए। अब मैं फर्स्ट है प्रतिस्थापन विधि। इस विधि से मैं आपके बीच क्वेश्चन बताऊंगा, यानी कि प्रतिस्थापन विधि से मैं आपके बीच क्वेश्चन बताऊंगा बच्चों। तो सबसे पहले मैं आपके बीच जो हूँ, आप अपने बोर्ड पे ध्यान दें। एक बार रिपीट करता हूँ कि बीजगणितीय विधि 5 तरीका होते हैं। पहला प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि, तीसरा तुलनात्मक विधि, चौथा अनुपात निर्णय विधि और पांचवा वर्ष गुणन विधि, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, कंपैरिजन मेथड, रेडियो डिटर्मिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये 5 मेथड होते हैं जो हमें बीजगणितीय विधि से बनाने का तरीका होता है। तो मैं पहला प्रतिस्थापन विधि द्वारा मैं आपको बताऊंगा, तो आप ध्यान पूर्वक उस विधि को समझें। हेलो बच्चों, तो मैं अब प्रतिस्थापन विधि के बारे में बताऊंगा आपके बीच। सबसे पहले ये समझिए प्रतिस्थापन विधि कैसे बनाया जाता है। आपको 2 समीकरण दिया रहेगा, 2 समीकरण। तो पहला समीकरण से x या y का मान निकाल लेंगे, और पहला समीकरण से जब मैं x और y का मान, x या y किसी एक का मान निकाल लेंगे, और उस x या y का मान को मैं दूसरे समीकरण के जगह जहां x और y होंगे उनके स्थान पे रख के वहां पे जल्दी से, कि मान लीजिए हम x का मान निकाल लिए पहला समीकरण से, तो x का जब मान निकालेंगे पहला समीकरण से, तो समीकरण सेकेंड में क्या करेंगे, वो x का मान को बैठा देंगे, यानी रख देंगे। और उस रखने के बाद, उसको बनाने के बाद मैं उसमें से क्या निकालूंगा, y का मान निकल जाएगा। जब y का मान निकल जाएगा तो फिर मैं उसी, जब x का मान जो निकाला था मैं उसी समीकरण पर y का मान डाल दूंगा और x y का मान निकल जाएगा, तो मेरा प्रतिस्थापन विधि बन जाएगा।
तो इसी तरीका से मैं एक क्वेश्चन है, मैं आपके बीच क्वेश्चन लिखूंगा है और एक क्वेश्चन को मैं बताऊंगा, आप ध्यान से उस क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे। हाँ तो बच्चे आप अपने बोर्ड पे देखिए, ध्यान से अपने वीडियो को देखिए और समझिए। जैसे कि आपको बोर्ड पे दिया हुआ है क्वेश्चन कि दिए गए समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करें, यानी कि क्वेश्चन दिया हुआ है दिए गए समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करें, यानी कि हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है बच्चों। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, आप क्वेश्चन एक बार पढ़ सकते हैं कि 7x - 15y = 2 and x + 2y = 3, ये दो समीकरण हमको दिया हुआ है, इसको हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो मैंने बताया था आपको कि जब भी हम हल करेंगे तो ये दो समीकरण थे, एक समीकरण को मैं फर्स्ट मानूंगा, दूसरे समीकरण को मैं सेकेंड मानूंगा। तो मैं अभी बताया था कि आपको कि किसी एक समीकरण को पहले x का चाहे y का मान निकालना हो और उसके बाद तब मैं समीकरण सेकेंड में उसी x या y का मान को रखेंगे और x y का मान निकाल के तो प्रतिस्थापन विधि हो जाएगा और मेरा सवाल बन जाएगा। तो अब मैं समीकरण फर्स्ट से चलता हूं, समीकरण फर्स्ट से 7x - 15y = 2, समझ रहे हैं, ये तो समीकरण फर्स्ट दिया हुआ है। मैं इसको क्या करता हूं बच्चों कि 7x = जब -15 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो +15y हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, समझ रहे हैं आप। अब जो है x = 2 + 15y/7, तो मैंने बताया था कि आपको कि x या y, यहाँ पर y का भी मान निकाल सकते हैं, हम x का निकाल लिए तो x का मान निकला इतना, इसको मान लेते हैं समीकरण थर्ड। क्या मानते हैं बच्चों? समीकरण थर्ड मानते हैं। चलिए मैं इसको समीकरण थर्ड मान लिया। अब यहाँ फिर इसका प्रोसेस, यहाँ नीचे नहीं, चल नीचे चलते हैं। समीकरण सेकेंड में लिख रहे हैं, समीकरण सेकेंड में x का मान रखने का। अब देखिए समीकरण सेकेंड क्या है, उसको थोड़ा लिख लेते हैं। अब x का मान रखने, x पर कितना निकाले हैं, x की जगह पर लिख देंगे 2 + 15y/7 + 2y = 3। कितना तक समझ रहे हैं? इसका प्रोसेस यहां ले जा रहा हूं मैं। देखिए तो वहां पे है 2 + 15y/7 + 2y = 3। अब इसको हम फ्रैक्शन बनाते हैं, यानी भिन्न का जोड़। 7 1 7 तो 2 + 15y प्लस 1 तो 1 7 1 7 2 14y = 3। समझ रहे हैं बच्चों? ध्यान से समझे, बोर्ड पे ध्यान दें। और नहीं समझ में आएगा तो मेरे कमेंट में यूट्यूब पर देख रहे होंगे तो यूट्यूब पे कमेंट करके पूछे, अगर हम फेसबुक से के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पे कमेंट करके पूछे। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, 2 + 15y और 14y कितना हो जाएगा, 29y शायद होगा। हाँ रियल में होगा 29y और 7 = 3। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 7 3 = 21, यानी कि 2 + 29y = 21। अब देखिए हमें y निकालना है तो +29y = 2 को उधर ले आएंगे, 21 - 2 29y = 19 बचे, तो y बराबर निकला 19/19। आप देख सकते हैं बच्चों कि x बराबर तो यहाँ निकाले हैं, y = 19/29, लेकिन x बराबर तो हमें मान नहीं निकला, y का निकाल लिए मैं। तो अब मैं क्या करूंगा, समीकरण थर्ड जो माना था उस लिखेंगे वहां पे, समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर। समीकरण थर्ड क्या है बच्चों, यहां देखिए x बराबर है 2 + 15y/7। समझ रहे हैं आप? ध्यान से देख रहे हैं मेरा वीडियो, ध्यान से। और एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी तो आपको प्रतिदिन आपका वीडियो अपडेट मिलते रहेगा। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देखिए हम y का मान रखते हैं 2 प्लस 15 गुना 19 बटा 29 बटा 7। ठीक है, इतना तो समझ में आया बच्चों। अब इतना जब हमको समझ में आ गया, फिर मैं आगे बनाता हूँ इसका। अब क्या करूंगा, भिन्न का जोड़ घटा हो जाएगा। तो 2 प्लस 15 19 को जब गुना कीजिएगा तो होगा 15 19 को गुना कीजिएगा तो आपका होगा 285। क्या होगा, 285 बटा 29। तो 285 बटा 29 होगा अब बटा 7। ठीक है, समझ रहे हैं आप। अब मैं ऊपर का भिन्न का जोड़ करूंगा अगर, तो मेरा आएगा बच्चों 29 गुना, ये बटा 29 को ये पहले ऊपर का कर लेता हूं, तो 29 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 1 है, तो 58 प्लस 285 बटा 29, फिर बड़ा बटा है 7। जब मैं इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में जब तोड़ूंगा तो 58 प्लस दोनों को जोड़ते हैं, 58 और 285 को जोड़ेंगे बच्चों तो 343 बटा 7 गुना 29 हो जाएगा। ये 29 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब इसको काटेंगे, 7 चौक 28 और 7 नमा 63, कट गया, बचा 49 बटा 29। तो हमें बच्चों x बराबर निकला 49 बटा 29। x का ही मान निकाला हूं, या x का मान निकल गया। y का क्या निकला था, 19 बटा 29। इसी तरह मेरा x y का मान निकाल लिए प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। जिस तरह से मैंने बताया आपको बोर्ड पे, उसी रूल को हम लोग बोलते हैं, उसी नियम को हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड मीन्स ऑफ प्रतिस्थापन विधि। तो आपको यहां समझा दिया था, पहले ही बताया हूं कि प्रतिस्थापन विधि का तरीका होता है कि समीकरण फर्स्ट से हम x का मान पहले निकाल लिए, x किया y, किसी एक का निकालेंगे। अगर x का निकालेंगे तो y का मान उस समीकरण सेकंड में x का मान रखना होगा। अगर y निकालेंगे तो समीकरण सेकंड में y का मान रखना होगा। तो x निकाले हैं तो समीकरण इस सेकंड में हम x का मान समीकरण सेकंड में x का मान यहाँ पे है, वहां रख दिया। अब मैं सब इसको सोल्व करते करते, इस तरीका से करते करते, आप समझ रहे हैं, भिन्न के जोड़ किया, यहाँ पे दोनों को जोड़ दिया, इतना हुआ, इस दोनों को अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 7 3 21 1 के 1 होगा, इतना ही होगा। इतना में से 2 को इधर किया, घटा के फिर y बराबर निकाल लिया 19 बटा 29। 19 निकाला जब मैं y बराबर, तो जब y बराबर निकाला तो समीकरण थर्ड में जो x बराबर निकाले थे, समीकरण थर्ड में वहां y का मान डाल दिया। उसी तरह से फिर x बराबर निकल गया 49 बटा 19 और मेरा क्वेश्चन बन गया। तो बच्चों ये प्रतिस्थापन विधि है, ये प्रश्न इस नियम से आपका एग्जाम में भी पूछता है क्वेश्चन। तो आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में जो भी क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से बनाने वाला होगा, तो इस रूल से, इस नियम से आप पूरा प्रश्न को हल कर लीजिएगा। और जो भी प्रश्न नहीं बनेगा, आप मेरे यूट्यूब चैनल आरपीएस स्टडी रत्नेश यादव के नाम से है, उसको सब्सक्राइब करके प्रतिदिन देखते रहिएगा वीडियोस। उसके बाद जो क्वेश्चन आपसे एनसीईआरटी बुक से नहीं बनेगा, वो क्वेश्चन को आप कमेंट में हमको जरूर कीजिएगा। हम कमेंट वाले क्वेश्चंस को आपको फिर अगले वीडियोस में मैं बोर्ड पे बताऊंगा। तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा।